गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सभी आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जो आपका इतने सालों का सब्र था वो अब आपका फाइनली आपको आगे कुछ किरण नजर आ रही है। अब आपको रास्ता नजर आ रहा है। क्या रास्ता है? क्या यूपी TGT का एग्जाम होगा? यूपी PGT का एग्जाम होगा तो कब तक होगा? क्या सारी इन्फॉर्मेशन है, क्या आयोग है, क्या सारी चीजें, सबको बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में समझेंगे। और कोई नया जुड़ा हो चैनल के साथ तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको सटीक जानकारी दी जाती है। ऐसा ही नहीं है कि एक ही टॉपिक उठा ले और उसी पर रोज आपको अपडेट दी जा रही है, रोज आपको फेक बात बताई जा रही है। तो ऐसी चीजें यहाँ पर नहीं होती, रियल इन्फॉर्मेशन मिलती है, सटीक जानकारी मिलती है, तो ही आपकी वीडियो आती है, वरना वीडियो नहीं आती। तो अब बात करेंगे आपका यहाँ पर यूपी PGT और TGT का एग्जाम, जो कि 2021 में फिल हुआ। और वो एग्जाम जब आपका फिल हुआ तो बात हुई थी कि दिसंबर में एग्जाम करा देंगे, आपका 4 से 5 महीने का ही टाइम देंगे और आपका एग्जाम हो जाएगा। बच्चों ने अच्छे से तैयारी की और वो एग्जाम मैंने भी फिल किया हुआ है। मैं आपको बता दूं, यूपी TGT PGT का एग्जाम मैंने भी फिल किया है, 2021 वाला। तो मैंने भी अपनी तैयारी की, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा। लेकिन दिसंबर में एग्जाम नहीं हुआ। फिर बात हुई कि आपका 2022 में जुलाई में एग्जाम होगा। बच्चे ने फिर से थोड़ी सी मेहनत की, नहीं हुआ। उसके बाद क्या, बच्चों ने पढ़ना ही छोड़ दिया। सिंपल सी बात है, 2 बार अटेम्प्ट कर लिए, 2 बार हम पेपर की तैयारी में लग चुके हैं। और मान लीजिए हम कितने समय तक एक ही पेपर के पीछे रहेंगे, और वो भी पक्का नहीं कि सिलेक्शन होगा या नहीं, क्योंकि पोस्ट भी बहुत कम है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बम्पर भर्ती थी जिसमें यूपी TGT PGT की वैकेंसीज आई, बहुत कम वैकेंसीज थी। और रही बात, उसमें भी आपकी कैटेगरी वाइज डिवाइड होगी, जनरल की अलग, OBC की अलग, ST SC की अलग। इसके बाद आपके सब्जेक्ट वाइज डिवाइड हो गई, हिंदी की अलग, इंग्लिश की अलग, संस्कृत की अलग। इस प्रकार से आप कह सकते हो जो आपको वैकेंसी इतनी दिख रही थी वो आपको इतनी सी मिलेगी। क्यों? क्योंकि कैटेगरी सब्जेक्ट इस प्रकार से डिवाइड है। अब बात करेंगे कि 22 चला गया, 23 चला गया, 24 में जाकर कुछ आपकी संभावना बनी है कि आपका एग्जाम होगा। कब तक होगा, क्या सारी चीजें चलिए। अगर हम बात करें, आपका न्यू आयोग जो है, आपका उत्तर प्रदेश का शिक्षक का आयोग के चयन के जो अध्यक्ष थे वो अभी तक गठित ही नहीं हो रहे थे। लेकिन फाइनली अब आपके जो डॉक्टर कृति पांडे हैं, उनका जो है गठन हो चुका है। अब वो आपके जो भी यूपी में वैकेंसीज आएगी टीचिंग की, उन सभी के अध्यक्ष कौन है? आपके डॉक्टर कृति पांडे। ठीक है, कृति पांडे जो है अब आपकी यहाँ पर अध्यक्ष बन चुकी है। अब क्या होगा, सचिव आपके नियुक्त हो चुके हैं। सचिव का तो आपका सिस्टम 4 से 5 महीने से चल ही रहा है, आयोग में मतलब नियुक्त हो रहे हैं। इससे पहले आपका आयोग की बात की गई थी, आयोग का गठन होगा। तो ऐसे ऐसे करते आपके 5 से 6 महीने लग गए, और एग्जाम अभी तक हुआ भी नहीं, और आपके 3 साल आराम से चले गए। बहुत से ऐसे बच्चे थे जो एक ही वैकेंसी पर डिपेंड हो जाते हैं, क्योंकि ना तो वैकेंसीज होती है, ना ही कुछ चीज़ें, और वो आपके एक ही गोल पर फोकस करते हैं। ऐसे आपके यूपी TGT PGT के बहुत बच्चे थे जिन्होंने रेगुलर पढ़ाई की थी, और मतलब आप कह सकते हो अब तक तो उनका पूरा मनोबल, सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। लेकिन फाइनली अब क्या होगा, अब आपका आयोग का चयन हो चुका है, अब आपके अध्यक्ष आ चुके हैं, अब आपके सचिव नियुक्त हो चुके हैं। अब क्या है, अब आपको थोड़ा रास्ता मिलेगा। क्या रास्ता मिलेगा? या तो आपका हो सकता है ये एग्जाम करा दे, कब तक, अब भी आपका मान के चलो 3 से 4 महीने, तो कम से कम, अधिकतम तो पता नहीं कितना खींच दे, कम से कम 3 से 4 महीने तो ये आपका भी लेंगे, क्योंकि अभी आयोग नियुक्त हुआ है। और जब आप कोई भी एग्जाम करा दो तो उससे पहले आपको नोटिस देना होता है, उसमें भी आपको थोड़ा 1 महीने 1.5 महीने का टाइम मिलता है। तो मान के चल सकते हो 2 से 3 महीने तो अभी आपको इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी कि आपका एग्जाम कब होगा, उसके बाद आपका एग्जाम कराया जाएगा। लेकिन अब बच्चों का ये डाउट है, जो आपकी 27,000 की वैकेंसीज है, क्या वो 20 में इंक्लूड की जाएगी, या 27,000 की वैकेंसीज का मामला अलग है, या इसका मामला अलग है, या फिर कोई न्यू वैकेंसीज आपकी आएगी? देखो, सबसे पहले बात करेंगे न्यू वैकेंसीज आपकी, बहुत कम चांस है कि यूपी में आपकी आए, बिल्कुल बहुत कम चांस है कि अगर देखने को आपको मिल जाए। ठीक है, चलो, न्यू वैकेंसीज के तो चांस नहीं है। दूसरा 27,000 वाली वैकेंसी, 27,000 वाली वैकेंसीज है और वो आएगी, इसकी भी संभावना है। क्योंकि क्या कहा है आपका हाई कोर्ट ने कहा है कि हमारे पास जो आपकी जो वैकेंसीज कराई थी, इसमें आपने इतने पदों की भर्ती नहीं की। अब आप इतने पदों की भर्ती कीजिए, या फिर आप अपना नोटिस जारी कीजिए कि आप भर्ती क्यों नहीं कर रहे। आपके पास टीचर कंप्लीट है, मतलब पूरा सिस्टम के लिए इन्होंने 2 महीने दिए, वो भी सरकार। अब सरकार क्या करेगी, या तो वैकेंसीज निकालेगी, या आपका हाई कोर्ट ने एक और चीज़ की है, या आप अपने न्यूज़पेपर में इतिहास, आप मतलब न्यूज़पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आर्टिकल छपवाइए कि आप वैकेंसीज क्यों नहीं कर रहे। 2 काम दिए, या तो वैकेंसीज कराइए या फिर आर्टिकल वगैरह में छपवा दीजिए आप वैकेंसीज क्यों नहीं करा रहे। लेकिन अब अगर सरकार ये करेगी कि हम वैकेंसीज नहीं दे रहे, हमारे पास अनुपात पूरा है, तो इस टाइम पे जो है बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 2018 के बाद कितने बच्चों ने ना जाने BEd BTC करके बैठे हुए, और यूपी में जनसंख्या इतनी है। जब जनसंख्या इतनी है तो बच्चे भी ज़्यादा होंगे, बच्चे ज़्यादा पढ़ेंगे भी ज़्यादा, तो ज़्यादा पढ़े हुए आपके BEd BTC वाले बहुत बच्चे और ऐसे ही बैठे हुए। अगर अब सरकार ये कह देती है कि आपके हम वैकेंसीज नहीं ला रहे, टीचर और स्टूडेंट का अनुपात सेम है, यही इनका हर बार का बहाना रहा है, अगर ये अब दोबारा से कह देंगे
तो मतलब आपकी बार जो है सरकार खतरे में आ जाएगी। और जो आपकी सरकार है वो मतलब वही सिंपल सी बात है, जो रोज़गार नहीं दोगे, वैकेंसीज नहीं दोगे, बच्चों को परेशान करोगे, तो कहाँ आपकी सरकार बनने वाली है। तो इस वजह से आप ये कह सकते हैं 27,000 वाली वैकेंसीज आएगी। रीज़न मैंने बताया क्यों आएगी, क्योंकि इस टाइम पर अगर सरकार मुंह फेर लेती है, वैकेंसीज नहीं लाती, तो इस वजह से जो है सरकार को बहुत ज़्यादा मुसीबत होगी। तो ये 27,000 वाली आएगी। लेकिन ये जो थी आपकी, ये आपकी पीआरटी वाली सिस्टम में थी, ठीक है, ये आपका बीटीसी के लिए थी, पीआरटी की थी, उसमें आपके बीएड अलाउड किए थे। लेकिन जो आपके टीजीटी पीजीटी है ये आपका अलग है, इसमें सिर्फ आपके बीएड है। ये चीज़ें अलग है और वो चीज़ें अलग है, तो दोनों को एक साथ कंबाइन नहीं करना, ठीक है। ये 27,000 वाली आपकी अलग वैकेंसी है, ये टीजीटी पीजीटी की अलग है। लेकिन बात हुई थी क्या इसमें पद बढ़ेंगे, तो पद बढ़ने के आप कह सकते हो कि हो भी सकता है, नहीं भी। वही बात है, सरकार को टीचर चाहिए नहीं, उनके अनुपात सेम है, तो वो वैकेंसीज क्यों बढ़ाएंगे। या तो आप इसी में वे ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई अलग वैकेंसीज अगर उनका मन हुआ तो वो दे सकते हैं। जैसे कि योगी जी का बयान आया था 2 लाख वैकेंसीज देंगे, तो क्या पता वो अलग से इसमें दे या फिर ना दे, ये भी कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि वादे बहुत होते आए हैं, आज से नहीं पहले से ही सभी नेता वादा करते हैं, उसमें से गिने चुने ही कंप्लीट करके दिखाते हैं। तो ये आपका पूरा सिस्टम था। यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम मैं आपको क्लियर बताऊँ तो अभी नहीं होने वाला। कि आप ये सोचो आपके जो डॉक्टर कृति पांडे हैं वो बस कल से ही आपके एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर कर देगी, नहीं, अभी तो यूपी टेट भी होना है। यूपी टेट भी 2021 में हुआ था, उसके बाद यूपी टेट नहीं हुआ, ठीक है। और कह सकते हो या तो वो पहले यूपी टेट कराएंगी या फिर पहले वो आपकी वैकेंसीज क्लियर करेंगी, तो अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। तो इधर उधर किसी के बहकावे में बिल्कुल मत आओ कि आपका कल एग्ज़ाम होने वाला है या नहीं। लेकिन हाँ, अब जिन बच्चों ने पढ़ना बिल्कुल छोड़ रखा था, अब वो पढ़ाई स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब आपके पास एक कह सकते हो किरण आपके पास है कि हाँ अब आपका एग्ज़ाम होगा। इस प्रकार की किरण है। अभी तक तो यही नहीं था कि आपका एग्ज़ाम होगा भी या फिर नहीं, लेकिन अब आपके एग्ज़ाम होने की संभावना बढ़ती जा रही है। और कुछ ही समय में आपको अपडेट मिलेगी। जैसा भी जो भी होगा, हर एक अपडेट आपके साथ शेयर की जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर हर एक प्रकार का नोटिस आपके साथ शेयर किया जाता है, और आप यहाँ पर देख भी पाओगे ये नोटिस जो है आपका जारी किया गया है कि आपके जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति हो चुकी है, ठीक है। तो आपको चीज़ें समझ में आई, क्या यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, हर एक चीज़ें मैंने आपको बता दी, क्या सारी चीज़ें रहने वाली है, सभी वैकेंसीज क्या कैसे किस प्रकार से होगी। फिर भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अपनी यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि कभी भी आपकी वैकेंसीज हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि कल ही होने वाली है, हाँ, लेकिन 2-3 महीने टाइम के बाद आपकी वैकेंसीज हो जाएगी। तैयारी अच्छे से कीजिए, और इस बार जो है आप मान के चलो इसी में सिलेक्शन ले लो तो ज़्यादा अच्छा है। पता नहीं कब वैकेंसीज आए, कब तक लंबी चीज़ें चले, तो इसमें वैकेंसीज़ के लिए आप पढ़ो अच्छे से जो भी। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो किसी चीज़ की क्लासेस लेना तो आप मुझे बता देना, मैं आपकी वो सीरीज़ जो है स्टार्ट करा दूँगी। जैसे आपका किसी बच्चे का हिंदी का हुआ तो मैं आपको हिंदी की क्लासेस प्रोवाइड करा दूँगी। जैसे भी है, जो भी आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता देना। आपको जिस भी टॉपिक पर जैसी भी कोई भी वीडियो चाहिए मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। चलिए मिलते हैं आपसे ऐसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन, क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना।